गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। ગુડ મોર્નિંગ બચ્ચો કેમ છો મજામાં? हाँ सर मजामा। सर एकदम। मजामा नहीं है हम लोग, आपने इतने सुबह सुबह उठा दिया। ये इतनी हाँ वो तो है सर। ये मैं हूँ वानी, वानी मेरे अलावा ऐसा कोई नहीं बोल सकता सर। सर आज मैं एकदम गहरी नींद में था, मेरा भाई आके बोलता आज से 11 बजे क्लास में, मैं शॉक में हो गया। अरे बाप रे ये तो बहुत अच्छी मम्मी नींद ने भी यही बोला। सर वो जागता ही 11 बजे है। लास्ट है। लास्ट टाइम स्वरूप एब्सेंट किया लास्ट टाइम। सर मैं नेटवर्क ही नहीं पकड़ रहा था, मतलब मैं कितनी ट्राई कर रहा, मैंने मेरी मम्मी का हॉटस्पॉट लिया, भाई का हॉटस्पॉट लिया। ये ले तूने इतना मिस कर दिया आज। चलो कोई नहीं। सर मित्रा को तो वो भी नहीं पता कि ट्यूशन था। ये लो मित्रा भी मस्ती में। हाँ मैंने उसे फोन किया तो उसकी मम्मी बोलती हो तो बाहर घूमने गई है। और बोलो घूम आओ। बाकियों को मालूम है, देख लेते हैं, 5 मिनट ब्रेक करते हैं, आ रहे हैं तो उसके बाद स्टार्ट करते हैं सब। तब तक हम लोग देखें किसने क्या किया। ओके सर। ओके आज पता गुरु पूर्णिमा है। पता है? किसने बोला सर? मैं हाँ है। पता है? गुरु ने गुरु पूर्णिमा बताया तुम लोगों को। हाँ सर। और बताओ सब लोग, आज तुम लोग पढ़ाई कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो? नहीं सर, आज कोई मूड नहीं है, फिर भी पढ़ रहे हैं हम लोग। इतने हाँ जल्दी? सर। सर कल मेरी कंप्यूटर की टेस्ट है, मैंने कुछ किया ही नहीं है, बस आएगी। मैंने प्रैक्टिस दिया था, कुछ भी नहीं किया तुम लोगों ने प्रैक्टिस में से। सर एक तो आधी नींद आ रही है। सर आज टेस्ट है? किसने बोला ये? किसने बोला सर टेस्ट? आपने मंडे बोला था, आपने मंडे बोला था सर। हाँ मंडे को, आज नहीं, मंडे। हाँ सर, हार्ट अटैक मत दिलवाओ। सर मंडे को कल या फिर अगले वीक का? नहीं कल है टेस्ट, ये फर्स्ट चैप्टर ओनली। फर्स्ट चैप्टर की रैशनल नंबर ही है ना सर? फर्स्ट चैप्टर तो तुम्हें अच्छे ढंग से आता है, फर्स्ट में क्या दिक्कत आने वाली है ना? नहीं सर आती है कभी कभार नहीं आती और कभी कभार आती है। आज तो वानी चैट के अंदर हो लिखती है। तिथि एब्सेंट हो गई, तिथि तो आई है, मित्रा एब्सेंट है, प्रीसा भी एब्सेंट है। वो आ रही है सर, वो मित्रा आ रही है, उसकी मम्मी ने बोला मैं बोलती हूँ उसे। प्रीसा मैं प्रेजेंट हूँ। प्रीसा दिख नहीं रही, कहाँ गई प्रीसा? कहाँ हो बेटा? हाँ सर। सर पार्श्व भी नहीं आया। पार्षद भी नहीं आएगा तो धमाल करेगा वो। हाँ सर वही प्रॉब्लम है। हाँ इसके लिए भाई। सर मैं तो सोच रही थी आज की मिस कर दूं ट्यूशन, तो पर मम्मी ने बोला उठ। मिस कर ही नहीं पाती हो तुम, चाहते हुए भी नहीं कर पाती हो, है ना? वही तो सर, वो नहीं कर पाते हम, मम्मी नहीं करने देती। बड़ा दिक्कत आ जाता है। चलो कोई नहीं। सर जो इतनी अच्छी नींद आ रही थी, मम्मी उठा के बोलती तेरा ट्यूशन है। लो हिया भी नहीं आया आज, हिया को फोन कर दो तो। नहीं है सर, नंबर नहीं है मेरे पास, मैं देखती हूँ, रुको। बात करो। मेरे को तो 10 बजे बोला कि 11 बजकर उठ, तेरा ट्यूशन है। एक मिनट मैं भी देख लूं भाई कौन कौन नहीं आया। सर मेरा एक डाउट था। क्या डाउट था भाई? किसका? प्रीसा का? हाँ सर। हाँ एक मिनट। सर नंबर नहीं है। नहीं है? लो आ गई। आ गई सर। बहुत लंबी। ए हिया, हिया सुन। यस सर। तेरी लंबी उम्र है, पता बहुत लंबी उम्र है। तेरे को याद कर रहे थे हम लोग, मैं और बानी। हमने बोला बानी से बोला फोन, बानी नहीं लगा रही, उससे पहले तुम आ गई। कितना याद कर रहे थे। पर मेरे पास नंबर ही नहीं था सर। हाँ वही तो, लेकिन फिर इसकी लंबी उम्र नहीं है। जैसे याद किया वैसे ही आ गई। चलो आप बताओ, तुम्हारा क्या डाउट है बताओ।
ये क्या नाम है, नया नाम हाँ का? प्रीशा। हाँ बोलो। सर 1/4 1 रेस टू माइनस। एक मिनट रुको, तुम्हारा हाँ बोलना, स्क्रीन शेयर नहीं हाँ कर? नहीं सर, आज मैं लैपटॉप से कर रही हूँ, मोबाइल में है तो। ओके चलो 1/4। हाँ तो फोन को कनेक्ट कर दे लैपटॉप से, हो जाएगा। 1/4 रेस टू -1 रेज टू -1 माइनस 1/5 -1/5 रेस टू -1। और फिर ये पूरा ब्रैकेट में है। हाँ। और फिर उसके ऊपर है रेस टू -1। देखो बहुत अच्छा, ये क्वेश्चन आपने देख लिया बच्चों सब लोगों ने। अब देखो इसको कैसे करना है। आपको होता है -1 होता है तो उसको प्लस करने के लिए 4/1 कर दिया, रेज टू 1 हो गया। इसको आपने 5/1 किया, रेज टू 1 हो गया। इसके ऊपर -1 है, 4 - 5 रेज टू -1। 4 में से पहले 5 माइनस किया, पहले इसको माइनस किया, -1 रेज टू -1। अब -1 को देखो इसकी पावर नेगेटिव है, प्लस करने के लिए रेसिप्रोकल कर दिया तो ये +1 हो गया। लेकिन आपको होता है 1/-1 -1 होता है तो इसका आंसर -1। ईशा आया बेटा? हाँ सर आ गया। सर मैं लास्ट टाइम अटेंड नहीं कर पाया, आपने क्या करवाया था? कौन? स्वरूप यही कराया था बस। अपने लास्ट टाइम ना एक्सपोनेंट की सेकंड एक्सरसाइज कराई, पहली करा दी थी, आज मैंने सेकंड कराई। सिर्फ हिया को थोड़ा सा मेरे को पढ़ाना है क्योंकि हिया ने एब्सेंट लिया था एक बार। सर मैंने भी थोड़ी क्लास मिस की थी। सर डाउट है। क्या करवाया सर? डाउट बताओ। नहीं किए तो मैं आप लोगों को क्वेश्चन दे रहा हूँ, हम लोग साथ साथ प्रैक्टिस करेंगे, है ना? फिर देखते हैं कि इसके क्या प्रॉब्लम्स आ रहे हैं। यहाँ देखना आप लोगों को। सर आप रैशनल नंबर का आरडी में से भी पूछोगे? रैशनल नंबर टेक्स्ट बुक 100% कर लेना, और जो मैंने वर्कशीट दी है उसमें से ओके सर। वर्कशीट आरडी शर्मा से जो दिया वो पूछोगे। ओके सर। कौन से चैप्टर का टेस्ट है? फर्स्ट ही ना? फर्स्ट चैप्टर ओनली। टेस्ट सेकंड फॉर्म में लूंगा, इसका जल्दी इसका भी लेना पड़ेगा। इसका ये वाला चैप्टर किसका एग्जाम में आ रहा है तुम्हारा एक्सपोनेंट, वो भी लूंगा बाद, परसों लूंगा वो। तीसरा कल तुम बस इसका तैयार रखना सबके साथ, परसों तुम उसका रेडी रखना। हेलो क्या सर? परसों हाँ। इसका अपना एक्सपोनेंट का तैयार रखना तुम। सर थोड़ा परसों तो ब्रेक मेरी देके तो एग्जाम थोड़ा है। टेस्ट रखो। नहीं पीसा का ये 12 चैप्टर आ रहा है ना एग्जाम, इसके लिए उसको एक्स्ट्रा रख रहे हैं। सर परसों मेरी एग्जाम है। किसकी? मैथ्स की है? हाँ तो कल ही तुम दोनों दे देना, ठीक है? ठीक है सर। तो हमें कब देनी है? एक्सपोनेंट्स नहीं तुम लोगों की सिर्फ फर्स्ट आएगी, बाकी सबकी सिर्फ पीसा के फर्स्ट एंड 12 चैप्टर आएंगे, 2 चैप्टर आएंगे। सर मैंने कल एक्सपोनेंट्स की पूरी क्लास नहीं की थी तो थोड़ा कम समझ आया। कब पीसा की बात करो? पीसा आप बोल रहे हो? हाँ सर। एक्सपोनेंट समझ नहीं है मैंने जो कराया था लास्ट टाइम? नहीं सर, मैंने कल भी थोड़ी क्लास मिस हो गई थी ना मेरी। ना हमने ज्यादा नहीं पढ़ा था। हाँ। मैं फिर से रिवाइज करा देता हूँ, ठीक है? आप देखना जरा। सर आज एक्सपोनेंट्स पढ़ रहे कि रेशनल नंबर? रेशनल नंबर तो खत्म हो चुका है बेटा, आरटी से देना 8। अभी आपको एक्सपोनेंट का एक्चुअली पीसा के एग्जाम भी है, इस माने 8 चैप्टर कंप्लीट भी कर लेंगे आज आप लोग। मतलब जिसको 8 चैप्टर और थोड़ा सीखना वो रिजॉइन कर लेगा। पीसा तुम भी देख, या बेटा तुम रिजॉइन कर लेना, तो टॉपिक तुम्हारा रहेगा उसको कराना पूरा। सर क्या करवाया अभी तक आपने? या चली गई? नहीं सर। हिया, और जिसका बाकी है वो देख लेना, एक बार रिजॉइन करके चेक कर लेना, मिल जाए टाइम तो। या देखो तुम लोग एक्सपोनेंट में आज मैं तुम लोगों को वर्कशीट में एमसीक्यू भेजूंगा एक्सपोनेंट के, तो आप लोग करना है एमसीक्यूज। पहले तो ये देखो सर आरडी में से भेजोगे ना? हाँ आरडी आपके पास हो तो आप उसमें से कर सकते हैं, जिसके पास नहीं आरडी उसको मैं भेजूंगा अपनी तरफ। रैशनल नंबर के एक्सपोनेंट ठीक है।
अच्छा ये देखो आप लोग, जैसे आपको ये क्वेश्चन दिया है, यहाँ देखना और उसको समझना मैं क्या कर रहा हूँ। आपको दिया जैसे छूट गया था। हाँ, फिर अभी कराया फिर से 2⁵ डिवाइडेड बाय 2⁸ रेज टू पावर 5 इंटू 2⁻⁻5, इसको सॉल्व करना है। तो सबसे पहले जब भी सॉल्व करोगे ब्रैकेट को सॉल्व करोगे, पहले आप ब्रैकेट को देखो, 2 बेस सेम है तो पावर माइनस हो जाएगी, 5 में से 8 माइनस किया, रेज टू 5 इंटू 2⁻⁻5, उसको प्लस करने के लिए 1/2⁻5। या तक स्टेप समझ में आया बच्चों आपको? यस सर। अब देखो इसका 2⁵5 माइनस 3 क्या, तो -5 माइनस 8 क्या, -3⁵5 इंटू 1/2⁵5। अब देखोगे तो 3 5 जा 15, -15 पावर मल्टीप्लाई हो जाएंगे इंटू 1/2⁵5। लेकिन जी इसको क्या फालतू का बना रखा है। अब देखो सेम बेस है, नीचे मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो इसकी पावर ऐड 15 + 5 20, और इसको वापस ऊपर लाएंगे तो -20 करके ला सकते हैं ऊपर, नहीं तो 1/2⁵20। बच्चों ये समझ में आया मैंने जो किया? सर अगर नहीं समझ में आया सर, एक बार नहीं आया सर, स्टेप नहीं समझ आया। फिर से समझा रहा, मेरे को तो पूरा नहीं समझ आया। देखो पहले ये देखो डिवाइड कर रहे हैं, डिवाइड में पावर माइनस होते, 5 - 8 -3 आया, और -3 को 5 से इंटू किया, -15 आ गया। नेगेटिव पावर इसको नीचे लेकर पॉजिटिव किया, और यहाँ नेगेटिव था उसको नीचे लेकर पॉजिटिव किया हुआ है। अब देखो दोनों के बेस सेम है, मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 15 + 5 20, 1 1 जा 1, 2⁻20। अगर इसको ऊपर ले जाएंगे तो 20 का पावर नेगेटिव हो जाएगा, -20। रेसिप्रोकल करते ना 2/1 करेंगे तो -20 लिखेंगे। लेकिन आप ये आंसर फाइनल हो गया तुम्हारा, ये लिखना चाहो तो तुम्हारी मर्जी है। हाँ बोलो, अभी आया समझ में कि नहीं आया? हाँ सर आ गया। आ गया सर, बहुत अच्छे से। ठीक है। अच्छा अब ये देखना बच्चों, आपको डिफरेंट पावर हो तो क्या करना है। देखो -4⁻³ इंटू 5⁻³ इंटू -5⁻3, ये नंबर दिए हैं। अब देखो सारे नंबर डिफरेंट हैं, पहले आप इनकी पॉजिटिव पावर बना दो। -4⁻³ नेगेटिव है तो आपने 1/5⁻3, 1/−5⁻3। देखो अब सभी की पावर 3 3 आ गई तो 3 आपने कॉमन कर दिया, ऊपर रखा -4, नीचे रखा 5 इंटू -5, 5 और -5 को इंटू किया, और 3 सबका देखो ये 3 को आपने कॉमन रख लिया, पावर माइनस कैंसिल, 4/25⁻3, 4 को 3 टाइम्स इंटू किया, 25 को 3 टाइम्स, 4:3 64 होता है, 3 टाइम्स 4 इंटू 4 इंटू 4, 25 इंटू 25 इंटू 25, 15625। तो ये आपके आंसर हो गया। देखो ये स्टेप समझ में आए बच्चों? हाँ सर। हाँ सर। यस सर। इसको नहीं आया प्लीज मेरे को बता दो तो मैं इसको रिपीट कर दूंगा। या तुम्हें आया बेटा, देख लो जरा। सर मुझे आ गया। और मुद्दित को आया? हाँ सर आ गया। स्वरूप सर मुझे आपका एक कॉन्सेप्ट समझ नहीं आया। सर आ गया। कौन सा? सर कि आप जो 1/2 लिखते हो उसके 2 के ऊपर 5 क्यों रखते हो? अगर आपने रिवर्स कर दिया 1/2 को 1/2 बना दिया, उसके बाद 1 के ऊपर 5 लिख सकते हैं। और लिख सकते हैं, लेकिन 1 के ऊपर 5 लिखने का मतलब है 1 ही रहेगा, तो इसलिए हम लिखते ही नहीं है। ओके, और अगर 1 के ऊपर लिखते तो माइनस हो जाता है। लिखोगे तो नहीं। सर हाँ बोलो। सर आपने जो वो लास्ट है 1/2⁻20 था, उसको 2/-20 जो किया वो करना जरूरी था या फिर ऐसे ही रख दे? वो ऐसे ही रखो, फ्रैक्शन में ही रख दे तो नेगेटिव नहीं रखोगे तो चलेगा, 1/2⁻20 लिख सकते हो।
ओके सर। अच्छा ये देखो -1/5 रेज टू -2 रेज टू 2 रेज टू -1, इसका आंसर चाहिए। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि पावर को आप डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर सकते हो। 1/5 लिखा, -2 × 2 × -1, 2 2 जा 4, 4 1 जा 4, माइनस माइनस प्लस तो 4 आ गई। अब -1/5 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है सिंप्लीफाई करने के लिए। 1 1 माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस 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 प्लस 1 4 टाइम्स 1 आएगा, 5 5 जो 25, 125 625, तो इसका आंसर 1/625। ये आया आप लोगों को समझ में? यस सर। यस सर। इसको नहीं आया फिर से समझ लो। पहले पावर को आप मल्टीप्लाई कर सकते हो सारी, 2 2 जा 4, 4 1 जा 4, माइनस माइनस प्लस 1/-5 के ऊपर 4 पावर, -1/5 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई किया। देखो 4 टाइम्स माइनस प्लस में हो जाता है, 1 को जितने बार में मल्टीप्लाई को 1 ही आएगा, 5 को 4 टाइम्स इंटू करने से 625। ये आ गया बच्चों आपको? आ गया सर। अच्छा अब देखो ये सर ये जो क्वेश्चन ये बुक में भी है बेटा, तो आप लोगों को क्या बुक के भी क्वेश्चन क्लियर रहने चाहिए। -3 एक्स्ट्रा तो कर ही रहे हैं हम, साथ में बुक के भी क्वेश्चन करने बहुत जरूरी है। रेज टू डिवाइडेड बाय 1/4 रेज टू -3 -2 सॉरी, ये आपको क्वेश्चन को सॉल्व करके दिखाना है। तो पहले आपको क्या करना है कि ये अंदर जो नेगेटिव पावर उसको पॉजिटिव करने के लिए 3 रेज टू +3 कर दिया, -2 रेज टू +3 डिवाइडेड बाय 4 को उल्टा किया तो 4 रेज टू +2 हो गया। 3 का क्यूब होता है 27, 2 का क्यूब 8 डिवाइडेड बाय 4 का स्क्वायर 16। 27 में से 8 माइनस किया, यू आर गेटिंग 19 डिवाइडेड बाय 16। तो 19 को 16 से डिवाइड करने के लिए 1/16, 16 का रेसिप्रोकल करते ही इनटू में आ गया, 19 1 जा 19, 19/16 इसका आंसर है। समझ में आया बच्चों आपको? यस सर। यस सर। देखो जिसको भी स्टेप समझ में नहीं आया वो चेक करके मेरे को बताया, ऐसे मत बोलो क्योंकि अभी आपको इसी तरह के क्वेश्चन मैंने प्रैक्टिस में दिए हुए हैं, फिर आप लोगों को दिक्कत आएगी तो फिर उसमें आपको प्रॉब्लम्स पड़ेंगी। देखो याला मैं करा रहा हूं, जब ध्यान से देखना। आपको दिया है क्वेश्चन 8 रेज़ टू -1 इंटू 5 रेज़ टू 3 अपॉन 2 रेज़ टू -4। इसमें आपको इसको सिंप्लीफाई करके इसका आंसर फाइंड करना है। तो आपको मैं बहुत इजी वे बताता हूं, नेगेटिव पावर है उसको रेसिप्रोकल करके नीचे आ जाएगा, तो यहां आएगा 1/8 रेज़ टू 1, 5 रेज़ टू 3 और नेगेटिव पावर 2 के तो ऊपर चला जाएगा क्योंकि 1/2 ऊपर जाएगा, 2/1 तो 2 रेज़ टू 4 ऊपर आ जाएगा। ये समझ में आया? चेक करो। नहीं सर। हाँ सर। देखो माइनस पावर नहीं आया सर। बता रहा हूं फिर से, देखो 8 के ऊपर नेगेटिव है तो नीचे 8 आ गया, पॉजिटिव हो गया, और 2 -4 है तो ऊपर चला गया, 2 रेज़ टू 4 हो गया प्लस में, 5 रेज़ टू 3 तो ऑलरेडी पॉजिटिव था, उसको कुछ करने की जरूरत नहीं थी। अब देखो 5 का क्यूब हुआ 125, 2 रेज़ टू 4 को 4 टाइम्स इंटू किया 16 आया, नीचे 8 2 जा 16 कैंसिल, 2 125 जा 250, ये इसका वैल्यू आ गया। ये अभी आया समझ में कि नहीं? यस सर। यस सर। यस सर। आ गया बहुत अच्छे से। सर टेक्स्ट बुक 12.1 एक्सरसाइज का ये क्वेश्चन है, टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन है। आप लोग सर हाँ बोलो बेटा पीछा। सर जो 8 है हम उसे 2 रेज़ टू 3 पावर करके 2 रेज़ टू 4 -3 भी कर सकते हैं ना? वो भी कर सकते, इतना लंबा करने की अच्छा कि उसको डायरेक्ट करोगे तो आपको आसान पड़ेगा। हाँ जैसा करना करो, लेकिन करके देखो आंसर मैच हो रहा है कि नहीं, तभी डिसाइड करना। जैसे देखो इसी तरह हो रहा है। ये है आपका क्वेश्चन 25 इंटू a रेज़ टू -4 अपॉन
5 raised to minus 3 into 10 into a raised to minus 8। इसका आंसर हमें फाइंड करना है। तो आपको मैंने एक सिंपल सा रूल बताया है, नेगेटिव है उसको पॉजिटिव करना है। तो जैसे माइनस है ये पहले माइनस है, ये नीचे आ जाएगा तो 25, और ये माइनस है ये ऊपर चला जाएगा, a raised to 8 हो जाएगा पॉजिटिव। -5 है ऊपर जाएगा 5 raised to +3 आ जाएगा इंटू करके। अब ये जो नेगेटिव वो नीचे आ गया a raised to 4 और 10 आपको ऑलरेडी नीचे है। पहले आप नेगेटिव को पॉजिटिव करने के लिए ऊपर नीचे कर दो। ये माइनस था नीचे लेकर आ गए, ये नेगेटिव था ऊपर चल जाके पॉजिटिव हो गया, ये नेगेटिव था ऊपर जाके पॉजिटिव हो गया। यहां तक तो समझ में? हाँ सर। देख लो हाँ सर आ गया। चलेगा। हाँ अब उसको 5 से काट दिया, 5 2 जा 5 5 जा 25। अब यह 5 और 5 raised to 3 सेम बेस है तो पावर ऐड होगा 5 raised to 4, और यहाँ a8 और a4 डिवाइड हो रहा है तो पावर -8 -4, और नीचे आपके पास 2 बचा। 5 raised to 4 625, a raised to 8 -4 is 4/2। 2 से इसको डिवाइड किया या नहीं डिवाइड करो तो ये इसका फाइनल आंसर है 625/2। जब चेक करो ये आपको समझ में आया यहाँ तक के स्टेप्स? हाँ सर आ गया। सर अगर इसमें ये जो बोलो बेटा। सर अगर इसमें जो ये 25 10 वो सबको अगर प्राइम फैक्टराइजेशन से अलग अलग कर दे फिर सॉल्व करे तो भी हो जाएगा? वो भी यही आंसर आएगा, उससे भी सही है। ओके कर दो, अच्छा है, जैसे भी आपको कंफर्टेबल जोन में लगे वैसा कर दो। एक क्वेश्चन मैं आप लोग को दे रहा हूँ इसी तरह का, वो आप मेरे को उसका वैल्यू फाइंड करके बताएंगे। ओके, ये भी टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन है, टेक्स्ट बुक का सेम क्वेश्चन है। अभी मैं आपको ये क्वेश्चन दे रहा हूँ, आप जरा ध्यान से देखना है। क्वेश्चन ये है आपका 3 raised to -5 into 10 raised to -5 into 125 divided by 5 raised to -7 6 raised to -5। इसका आंसर क्या आएगा मेरे को सॉल्व करके बताओ फटाफट। 3 raised to -5 10 raised to -5 into 125 5 raised to -7 into 6 raised to -5। इसका आंसर मेरे को निकाल के बताओ बच्चों फटाफट। देखो क्या आंसर आ रहा है, फिर मैं आपको डिस्कस कर रहा हूँ। कौन बच्चा गायब हो गया? बानिया कोहब चला गया, फिर आ जाएगा, उसका प्रॉब्लम हो रहा है नेट का। स्वरूप तुम्हें दिख रहा बेटा? हाँ सर दिख रहा है। आप लोग सिर्फ पूछो करो, नहीं आएगा फिर मैं आपको सॉल्व करके दिखाऊंगा, तो नहीं बताऊंगा तो आप लोग ट्राई मार लो। सर आपने क्या सम बोला, वापस रिपीट करो तो मैं गलती से लीव हो गया था। बस ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करके देना था। एक मैंने सबको 1 मिनट का दिया है टाइम, अगर कर पाते हैं ठीक है, नहीं तो फिर मैं बता देता हूँ। सर मिल गया आंसर। कितना आंसर बताओ? 5 raised to 5। 5 raised to 5। वाह ब्रेवो पीशा, अब तो पार्टी होती है, इतना बढ़िया कर रहे हो, पार्टी साटी बनानी पड़ेगी अब तो। चलो और किसी का निकला 5 raised to 5? कोई बात नहीं, आप लोग आज कोशिश करो, ये इंपॉर्टेंट है। चलो मैं आप लोगों को हेल्प कर दूं कैसे करना। लोग नेगेटिव वाले जितने नीचे लो, नीचे वाले को ऊपर ले जाओ। जैसे 5 raised to 7 ऊपर आ जाएगा,
6/5 ऊपर आ जाएगा, फिर 125 पॉजिटिव है, 3/5 नीचे आ जाएगा और 10/5 नीचे आ जाएगा। बस ये पहला स्टेप है। दूसरा स्टेप 5/7 ठीक है, 6 का मतलब है 2 3 जा 6 होता है, तो इसके प्राइम नंबर्स 2 और 3, तो 2/5 3/5 ऐसे करके ब्रेक कर दोगे 6 को, और 125 को 5/3 लिख सकते हो। 3/5 10 के प्राइम फैक्टर है 2 और 5, तो 2/5 3/5 ये किया। ठीक है, यहां तक क्लियर हुआ आप लोगों को? नहीं, 5/5 10 5 का पावर। अब आपके को सेम बेस को मल्टीप्लाई 5 और 5/8 हो गया, 7 + 3 10, सॉरी 10। ये 2 अलग है, 3 अलग है, इसको अलग किया। यहाँ 3/5 2/5 5/5। अब देखो 5/10 और 5/5, 10 में से 5 माइनस किया क्योंकि डिवाइड कर रहे हैं, तो 10 - 5 इंटू सेम में से 2 5 - 5 इंटू 3। वैसे आप डायरेक्ट काट भी सकते हो क्योंकि सेम नंबर है, कट जाएंगे, यानी तो 3 5 - 5 ये हुआ 5/5। ये 0 हो गया, 2/0 3/0, ये 5/5। 0 का मतलब 1 होता है, आप लोगों को पता है, तो इसका आंसर 5/5 फाइनल आंसर। देखो एक बार वापस समझाओगे? राइट, मेरा बिल्कुल परफेक्ट है। फिर से समझा रहा हूँ, नेगेटिव वालों को आप ऊपर ले गए, ये जो 5/7 ऊपर, 6/5 ऊपर, और ये 3/5 नीचे, 10/5 नीचे, और 125 को वैसे ही रखा। 5/7 को ऐसे, 6 का मतलब तो 2 3 जा 6 होता है, तो 2/5 3/5, 125 5 का क्यूब होता है, 3/5 ऐसे, 10 का मतलब 2 5 जा 10, तो 2/5 5/5 अलग कर दी। अब आपने 5 7 और 3 सेम बेस में पावर ऐड हो जाते हैं, 7 + 3 10 हो गया, 2/5 3/5 अलग, 3/5 2/5 और 5/5। ये दोनों आप काट सकते हो, 3/5 भी कैंसिल, आपके पास 10 में से 5 माइनस किया तो 5/5 आपका आंसर हो गया। देखो ये स्टेप आया समझ में? यस सर। सर हाँ बोलो। सर मैंने मेथड अलग यूज किए लेकिन आंसर 5/5 आ रहा है, तो चलेगा? हाँ चलेगा, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो यहाँ। अब आपको x की वैल्यू ढूंढनी है, या ध्यान से देखना x की वैल्यू कैसे ढूंढेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और गारंटी तुम्हारे एग्जाम में पूछे जाएंगे। ओके सर। देखो ये आपको -5 दिया है इंटू 5/3 रेज टू -11 इक्वल टू 5/3 रेज टू 8x दिया है। ये आपके नंबर्स हैं। सर फर्स्ट नंबर क्या, एक बार बोलो तो। 5/3 के ऊपर पावर -5 इंटू 5/3 रेज टू -11, ये 5/3 रेज टू 8x। अब इसमें x की वैल्यू ढूंढनी है, तो सबसे पहले सेम बेस होते तो पावर ऐड हो जाती है, आप लोगों को पता है, तो 5/3 रेज टू -5 -11 -16 हो गया। पावर को ऐड कर दो, -5 और -11 को ऐड किया -16, यहाँ 5/3 रेज टू 8x हो गया। अब देखो अगर बेस सेम है दोनों की तो पावर भी ऑटोमेटिकली इक्वल हो जाएंगी, तो आपने लिखा -16 शुड बी इक्वल टू 8x, क्योंकि बेस दोनों की सेम है। अगर सेम नहीं होती तो सेम करनी होती है। अब x की वैल्यू चाहिए तो 8 यहाँ जाकर डिवाइड हो जाएगा, 8 2 जा 16, तो x का आंसर 2 आ गया। ये समझ में आया बच्चों आपको? नहीं सर। फिर से देखो। हाँ सर आ गया। फिर से समझो, बेस देखो सेम और मल्टीप्लाई हो तो पावर -5 प्लस -11 करने से -16 आ गया, या 5/3 रेज टू 8x। अब दोनों के बेस सेम है बेटा, तो पावर -16 और इक्वल चाहिए। तो आपको पता है कि x का वैल्यू चाहिए तो 8 यहाँ डिवाइड हो जाएगा -2, तो x का आंसर -2, क्योंकि 8 इंटू -2 करने से -16 आ जाता है, तो x का आंसर। सर एक बार वापस समझाओ तो, सर एक बार वापस समझाओ ना ये वाला। देखो आपको पता बेस सेम है तो पावर -16 8x के इक्वल आ गया। अब x की वैल्यू चाहिए तो 8 नीचे डिवाइड कर दो, या 8 2 जब 16 होता है
तो x का आंसर डायरेक्ट -2 लिख सकते हो। सर वो नहीं, मतलब वो ऊपर रेज टू -16 कैसे आया? बेस 7 है तो पावर -5 -11 को ऐड करोगे तो माइनस 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 ही रहेगा, लेकिन 5 और 11 -16 आ जाएगा। अरे सर मैंने क्वेश्चन गलत लिख दिया था, -7 लिख दिया था सेकंड में। चलो मैं ये वाला क्वेश्चन आप लोगों को दे रहा हूं, आप x की वैल्यू मेरे को ढूंढ के बताओ। 2/9 raised to 3 into 2/9 raised to -6 equal to 2/9 raised to 2m-1। आपको m की वैल्यू ढूंढ के बतानी है। सर m इक्वल टू -2। m इक्वल टू -2 आया, सॉरी m का आंसर -1 है। देखो कैसे, देखो सर मेरा आ गया। सर मेरा भी -1 आ गया। मेरा भी -1 आ गया। 2/9 रेज़ टू इनको पावर को ऐड कर दिया, क्या 2/9 रेज़ टू 2n-1 आ गया। 2/9 रेज़ टू -6 में से 3 गया -3, 2/9 रेज़ टू 2m-1। आपको पता बेस सेम है तो पावर्स आर इक्वल, तो आपने लिखा -3 शुड बी इक्वल टू 2m-1। और अब आपको n की वैल्यू चाहिए तो -1 इधर गया तो -3 + 1 इज 2m, -2 इज 2m, और m की वैल्यू चाहिए तो -2 डिवाइड बाय 2 -1 m का आंसर आया। ये आपका m का वैल्यू आया। जरा चेक करो तुम लोग को आया आंसर कि नहीं आया। आ गया आ गया सर। सर। मेरा आ गया। सभी को समझ में आ गया मेथड? यस सर। यस यस सर। सर। तो ये वाला क्वेश्चन मेरे को सॉल्व करके बताओ x का वैल्यू क्या आएगा। 5 raised to 2x divided by 5 raised to -3 is 5 raised to 5। तो x का वैल्यू कितना होना चाहिए? सर आ गया। कितना? 1 होगा। 1। इसका आंसर 1। चेक कर लेते हैं कितना है। देखो बाकी लोगों का देखो आंसर कितना आ रहा है। सर मेरा 7/2 आ रहा है। देखो 2x डिवाइड में क्या होता है, माइनस होता है और -3। देखो 5 2x माइनस और खुद ये -3 5 raised to 5 5 2x plus 3 is 5 raised to 5। बेस है में पावर्स आर इक्वल, 2x plus 3 is 5। सर 1 5 minus 3 2, x का आंसर 1 आ रहा है। 1 किस किस का आंसर आया? सर मेरा। मेरा। चलो वेरी गुड, बहुत अच्छा। सर अगर सर मेरा भी 1 ही आया। चलो आज का इतना ही रख रहे हैं, आज संडे को तुम अपनी और सुनो मैं बाय सर। सुनो एक बात तो सुन लो पहले, कल टेस्ट बोलो सर। फर्स्ट चैप्टर की तैयारी रखो, और आज जो मैंने ये 12 चैप्टर करा है इसका जो मैं वर्कशीट दिया, किस किस का बाकी है वर्कशीट करना? सर मेरे थोड़े से बाकी हो गई सर। पीसा को छोड़ के, पीसा को कल ही मेरे को वर्कशीट कंप्लीट करके देनी है, बाकी लोग मेरे को वेडनेसडे को वर्कशीट कंप्लीट करके देंगे, और एक मैं तुम लोगों को एक एमसीक्यू की भी वर्कशीट भेज रहा हूँ। सर कौन सी वर्कशीट जो अभी आपने लास्ट भेजी एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स की, वो पीसा को ही कल ये सब कुछ करके देना क्योंकि इसका एग्जाम है ट्यूसडे को, बाकी लोगों को परसों दिखाना है। कल आप मेरा रैशनल ओके नंबर सर। के साथ एक्सपोनेंट का भी टेस्ट लोगे? हाँ बेटा, एक्सपोनेंट दबा दो। आपके दो के एक टेस्ट है। सर वेडनेसडे को वही वर्कशीट देनी जो आपने अभी भी एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स की भेजी है। एक बार सुन लो, आपका कल जो टेस्ट है सिर्फ आपका रैशनल नंबर का है, वो
वो आपको तैयार रखना है। एक्सपोनेंट का टेस्ट पीसा का होगा, फर्स्ट एंड एक्सपोनेंट का पीसा का टेस्ट होगा, वो बस पीसा को तैयार करना है। बाकी सबको सिर्फ कल फर्स्ट चैप्टर का पूरा रेडी रखना है और एक्सपोनेंट का जो वर्क है वो उनको नेक्स्ट टाइम मेरे को दिखाना है, वेडनेसडे को सारा दिखाना है, जो भी मैं वर्कशीट आज भी भेजूंगा वो भी दिखानी है। अच्छा ठीक है सर। ओके सर। आ सकते हैं हिया को छोड़ के, हिया को मेरे को एक, और हिया को या एक जिसने भी एक बाकी है वो अगर देखना चाहे तो देख सकते हैं। मेरे को यूजुअल फॉर्म में कन्वर्ट करना सिखाना था, पावर में वो था साइंटिफिक फॉर्म में दिखाना था। आपको जिसको नहीं आता वो जा मतलब रुक जाएंगे, जिसको आता है वो जा सकते हैं, बस इतना है काम। पानी आपको आता है वो कल है देखना, मैं रुकूंगी सर, तो देख लेना, रिज्वाइन कर लेना दोबारा से। अगर हाँ सर, तो रिज्वाइन का पासवर्ड और वो सब आएगा ना? पासवर्ड तो सेम रहेगा पर आईडी आएगा ना? अरे हाँ 8 का तो गड़बड़ हो जाएगा, तो ठीक है कोई बात नहीं, तुम्हें कल सिखा देंगे। क्या नाम है, आज प्रैक्टिस भी नहीं कर पाओगे तो आज सब लोग कर सकते हैं, या कल सीख लेना तुम मेरे से एक्स्ट्रा। ठीक है सर। ओके सर। सर कल क्लास है वो 6 बजे ही होगी ना टेस्ट का? सेम टाइम, कोई चेंज नहीं अपना टाइम। बाय बच्चों। ओके सर। 5-3 को राइट में कर सकते हैं? हाँ कर सकते हैं। तो सर जो आप एक्स्ट्रा लोगे वो कब लोगे? कल रीज्वाइन कर लेंगे दोबारा। ठीक है सर। ओके बाय सर।